मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है एंड साइड से मैं थोड़ी बहुत लाइंस लिखती हूँ पोइट्री की। नाइस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नई उड़ान। मैं हशमत सईद। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे पेरेंट्स का और बच्चों का मैसेजेस आ रहे हैं जामिया स्कूल को लेकर। इससे पहले हमने 11th साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों के ऊपर वीडियो ला चुका हूँ और पूरा इन्फॉर्मेशन आपको अलग अलग स्ट्रीम को बता चुका हूँ। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम आपसे बात करने की कोशिश करेंगे जामिया 9th क्लास के बारे में। अगर आप में से कुछ लोग हैं जो 9th में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, स्पेशली जामिया को चुनना चाह रहे हैं और अपना जो स्कूलिंग डे है वो जामिया से शुरू करना चाह रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे लाइक यहाँ एडमिशन के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्या पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, कितने लैंग्वेज में क्वेश्चन होते हैं, कितना सीट है, कितने स्कूल है, उस सारी चीज़ें। तो 9th क्लास के एक स्टूडेंट तस्नीम से मैं बात करने की कोशिश करूंगा, उसका पूरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा और कैसे आपको तैयारी करनी है उस वीडियो से आपको पूरा हेल्प मिलेगा। तो आइए डायरेक्ट हम मिलते हैं वीडियो में। तस्नीम, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू सो मच। एंड आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। जामिया जैसे ड्रीम यूनिवर्सिटी और उसके कॉलेज, स्कूल, सारी चीज़ों का सपना होता है लोगों को, आप स्कूल लेवल पे ही यहाँ पहुँच गए, इसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। ओके, तो तस्नीम कितना दिन हो गया आपको जामिया कैंपस? ऑलमोस्ट 6 मंथ्स। 6 मंथ्स हो गए। यस। कैसा लगा आपको जामिया के लोग, टीचर, सारी चीज़ें कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। आई वॉज जस्ट एडमायरिंग द ब्यूटी ऑफ जामिया। ओके, तो आपके भी ड्रीम लिस्ट में था ये जामिया? पहले तो नहीं था, क्योंकि पहले जब मैं क्लास 6 में थी तो मुझे बस AMU की चाह थी कि मुझे AMU मिल जाए, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने एंट्रेंस दिया, इंटरव्यू भी दिया, बट मेरा वेटिंग लिस्ट में आ गया। देन आई अप्रोच जामिया एंड फिर मैंने सोचा जामिया में एक बार ट्राई करते हैं, क्या पता किस्मत साथ दे दे। तो देन यानी आपकी किस्मत में जामिया थी, हम कह सकते हैं ना? यस, ये कह सकते हैं हम। बाकी दोस्त वगैरह सब अच्छे मिले आपको? मज़ा आ रहा है ओवरऑल? बहुत मज़ा आ रहा है। चलिए थोड़ा सा हम बात करेंगे आपके पूरी इस जर्नी के बारे में। जामिया आने तक की जर्नी में कितने सारी परेशानियों से आपको गुजरना पड़ा जामिया तक पहुंचने के लिए, तैयारी से लेकर आप ब्रीफली बताइए। पहले तो मैं बस्ती में मेरे अब्बू के स्कूल में मेरा एडमिशन था एंड मैंने वहाँ पे 4 मंथ्स पढ़ाई की एंड देन मैं लखनऊ चली आई बिकॉज मेरी फैमिली शिफ्ट हो गई, तो मैं लखनऊ में रहने लगी एंड मैं स्कूल नहीं जाती थी बट मैं अपनी सेल्फ स्टडी करती थी। फिर मैंने AMU के लिए तैयारी की एंड 19 मार्च को मैंने AMU का एग्ज़ाम दिया। कुछ दिनों में उसका रिज़ल्ट वगैरह आया एंड थोड़ा सा होप थी कि हो जाएगा एंड एंट्रेंस दिया, बट अनफॉर्चुनेटली वेटिंग लिस्ट में आ गया एंड 56th मेरी वेटिंग लिस्ट थी, तो मुझे लगा नहीं कि क्लियर होगा। उसके बाद कुछ टाइम के बाद ही जामिया का एंट्रेंस था 14th मई को। सो मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करते हैं, बट आई वॉज़ नॉट श्योर कि होगा या नहीं होगा क्योंकि एंट्रेंस लेवल बहुत ज़्यादा उसकी हाइप हो चुकी है अब एंड लाखों की तादाद में बच्चे आते हैं। सो आई डिडंट थॉट ऑफ दिस कि हो सकता है हो जाए, बट मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया कि एक बार दे के देखो, स्पेशली माई सिस्टर, उन्होंने कहा कि एक बार दे के देखो, हो सकता है तुम्हारा हो जाए, किसका लक कितना अच्छा है कोई जानता नहीं है। तो मैंने जामिया दिया एंड फिर मैंने बहुत स्ट्रगल था क्योंकि होने से पहले कॉन्फिडेंस होता है ना कि हो जाएगा, लेकिन जब नहीं होता है तो लोग कहते हैं कि नहीं हुआ, इतना प्रिपरेशन करके भी नहीं हुआ। बात ये यहाँ पे ना, जब तक आप रिस्क लोगे नहीं, जब तक आप कदम आगे बढ़ाओगे नहीं, तब तक मंजिल के बारे सोच के कि मंजिल हमारे नज़दीक है ना। तो बहुत अच्छी जर्नी रही आपकी। चलिए मैं थोड़ा एग्ज़ाम के बारे में बात करता हूँ। जो 9th का आपका एग्ज़ाम होता है, 9th क्लास का स्पेशली, वो कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का होता है। 100 मार्क्स का होता है। और कितना टाइम मिलता है आपको 100 नंबर को अटैम्प्ट करने के लिए? 2 आवर्स। 2 आवर्स इनफ होता है? 2 आवर्स, हाँ बहुत इनफ होता है। मेरा तो 1 आवर एंड 35 मिनट्स में ही हो गया था। ओह नाइस। अच्छा, मुझे बताएंगे जो 100 क्वेश्चन होता है आपका, ये क्या MCQ बेस्ड होता है, रिटन बेस्ड होता है, फिर कैसा क्वेश्चन होता है? MCQ होता है, टोटल ऑब्जेक्टिव। ओके, सो मैं थोड़ा सा आपसे सिलेबस जानना चाहूँगा। ये 100 मार्क्स का जो सिलेबस है वो क्या क्या है? अगर कोई तैयारी करना चाहे तो क्या क्या पढ़ना है उसको? 30 मार्क्स फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस आता है एंड 30 मार्क्स का मैथ, 20 मार्क्स SST सोशल स्टडीज़ एंड 20 मार्क्स का इंग्लिश आता है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड ये टोटल आपका 100 मार्क्स हो गया। अब मैं थोड़ा सा एलाबोरेशन चाहूँगा आपकी तरफ से। जो साइंस का पोर्शन कहा आपने, साइंस में क्या क्या पूछते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट क्लास 8th का ही पूरा सिलेबस आता है, इससे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एंड ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं साइंस में वो या तो एग्रीकल्चर चैप्टर के होते हैं या साउंड, लाइट, ऐसे बहुत छोटे छोटे टॉपिक से आ जाते हैं जहाँ से आपने सपोज नहीं किया होता, आप बड़े बड़े टॉपिक पढ़ने लगते हो। एंड मैथ में भी बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं, बट फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जो आपको बहुत कन्फ्यूज़ कर देता है क्योंकि वहाँ पर आपके पास टाइम होता नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनको आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो आप
आप पेंसिल से ही करो, क्योंकि वहाँ के इन्विजिलेटर भी आपको मना करते हैं कि पेन यूज़ मत करो पेपर पे। एंड जो इंग्लिश है वो टोटल ग्रामर पोर्शन से आती है, लिटरेचर का कोई पार्ट नहीं आता है। एंड सोशल स्टडीज़ जो है वो भी क्लास 8 से ही आती है। ज़्यादातर रिवॉल्ट वगैरह के बारे में पूछते हैं, गवर्नर जनरल, ऐसे ही नॉर्मल। अच्छा चलिए, मैं आगे आऊँगा अभी आपके पास। मैं थोड़ा सा पहले आता हूँ स्टेप बाय स्टेप। आपने साइंस का बता दिया, मैथ्स का बता दिया, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, राइट। कुछ लोग होते हैं साइंस में अच्छे नहीं होते, कुछ लोग होते हैं मैथ दुश्मन होता है, राइट। और सबसे ज़्यादा पोर्शन के क्वेश्चन इसी में रहते हैं। तो क्या आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा था इसके लिए? जी मैंने देखा था। तो अगर आपने देखा था तो मुझे एक चीज़ बता सकते हैं, ये जो आपने एरिया बताया 30 क्वेश्चन का, ये सेम ही रहता है फिर फ्लैक्चुएट होता है? कभी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कभी कम क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं साइंस की या फिर मैथ्स की, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लिमिटेड जितना बताया गया उतना ही होता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ईयर में ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एंड किसी ईयर में मतलब इतना डेप्थ में नहीं जाते, बहुत कम। हमारे ईयर में तो बहुत डेप्थ में नहीं गए थे, बहुत ईजी पेपर्स थे। ओके चलिए, अब इंग्लिश की बात करें। इंग्लिश में आपने कहा ग्रामर, मुझे थोड़ा सा इसमें बताइए ग्रामर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेवल क्या होता है? लेवल मॉडरेट होता है, मतलब 7th 8th क्लास के बच्चों के लिए ही होता है। एंड ज़्यादातर प्रीपोजिशन से, एडवर्ब से, वर्ब से, इन सब से ज़्यादा सवाल आते हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जो आपको कंफ्यूज बहुत करता है। सो मेकर्स जो होते हैं वो यही डालते हैं ज़्यादातर, ताकि कंफ्यूज हो सके। हाँ, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो हमारा पेपर का रिस्क भी बढ़ेगा। तो यही होता है। अच्छा चलिए, मैं SST की बात करता हूँ। SST में क्या क्या इंक्लूड है, पहले तो ये बताइए मुझे आप। SST में जियोग्राफी आता है, हिस्ट्री आता है, एंड पॉलिटिकल साइंस आता है। तो पॉलिटिकल साइंस से ज़्यादातर मतलब PM वगैरह के बारे में इतना नहीं पूछते, मतलब नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पूछा जाता है। हिस्ट्री से रिवॉल्ट वगैरह के बारे में, एंड गवर्नर जनरल, और जो फिर आज़ादी की लड़ाई वगैरह हुई वो कैसे, कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से इन लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, ये सब आता है। एंड ज्योग्राफी से नॉर्मल क्लाइमेट वगैरह के बारे में ये सब आता है कि कहाँ पे हिली एरियाज़ हैं, कहाँ पे नॉर्मल होते हैं। अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस क्या नेशनल लेवल बेस्ड होता है या फिर इंटरनेशनल को भी इंक्लूड किया जाता है? नहीं, मतलब बहुत कम इंटरनेशनल इंक्लूड किया जाता है। सारी चीज़ें हाँ, नेशनल पे ही होता है। हाँ, जो आपको अगर आपके सिलेबस में है NCERT में तो आपसे पूछा जाएगा, वरना अगर नहीं है तो इन डेप्थ नहीं जाएगा। अच्छा चलिए, एक चीज़ आप मुझे बताइए, आप जामिया जो पैटर्न फॉलो करती है वो क्या NCERT पैटर्न फॉलो करती है या फिर क्या? नहीं, NCERT फुल NCERT फॉलो करती है। चलिए, एक सवाल यहाँ पे और निकल के आ रहा है। अब जो जामिया अगर NCERT पैटर्न फॉलो कर रहा है तो सारे स्टूडेंट्स NCERT बेस्ड नहीं होता है या फिर सारे CBSE वाले नहीं होते हैं। कुछ होता है जो इंग्लिश मीडियम होते हैं, कुछ होते हैं हिंदी मीडियम होता है, कुछ उर्दू मीडियम से आते हैं, अलग अलग तरीके से आते लोग। तो लोग कैसे तैयारी करें, लोग कैसे मटेरियल को कलेक्ट करें? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको प्रीवियस ईयर लेना है, वो बहुत ज़रूरी है। लास्ट 10 ईयर और 20 ईयर्स जितने भी ईयर्स के हों, आप जितना आप ले पाओ उतना ले लो। एंड आपको एक ही बुक सफिशिएंट है, हर जगह से प्रीवियस ईयर उठाने की ज़रूरत नहीं है, सेम क्वेश्चंस होते हैं। एंड गाइड मैं बोलूँ तो पर्सनली मैंने शफीकुर रहमान गाइड ख़रीदी थी, एंड वो इनफ होती है कि आपको जामिया की या फिर कहीं की भी प्रिपरेशन करा सकती है। एंड आपको NCERT की लाइन बाय लाइन पढ़नी है, चाहे वो आप हिंदी में पढ़ो, उर्दू में पढ़ो, क्योंकि जामिया का जो पेपर है वो ऑलमोस्ट 3 लैंग्वेजेस में आता है, हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट है तो आप इंग्लिश पढ़ के आंसर दे दो, अगर आप हिंदी में फ्लुएंट है तो हिंदी में, मतलब जो लैंग्वेज आप फ्लुएंट है, इतनी कोई मतलब परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन मसला ये है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं और इंग्लिश का जो पोर्शन है उसके लिए टफ हो जाता है, तो ऐसे लोगों को, ऐसे स्टूडेंट्स को कुछ बताना चाहेंगे आप? इंग्लिश का जो पोर्शन है उसमें मैं बोलूँगी कि इंग्लिश के ही, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज ही होती है, हिंदी और उर्दू नहीं लाते हैं। लेकिन इंग्लिश आप मतलब किसी ऐसी बुक से पढ़ो, कोई ऐसी ग्रामर बुक ले लो, नॉर्मल उसकी आती है, लूसेंट की आती है, सिंह की भी आती हाँ, है। इन सब की अगर आप पढ़ ले रहे हो तो नॉर्मल, मतलब मॉडरेट लेवल का। 8th में तो आपको वैसे भी ग्रामर पढ़ाई जाती है, तो आप मेन टॉपिक जो आते हैं, जैसे एडवर्ब आता है, प्रीपोजिशन आता है, वर्ब आता है, कंजंक्शन, ये सारे टॉपिक आप अच्छे से क्लियर कर लो तो आपका हो जाएगा। क्योंकि इंग्लिश 20 मार्क्स की होती है, तो गेनिंग मार्क्स तो है, बट अगर अदर सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं तो इसमें आप अगर 10 भी सही करोगे तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के। क्योंकि यहाँ पे तो 0.25 1 नंबर इतना कंपटीशन बढ़ जाता है ना। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चूँकि अभी टाइम कम है, राइट, लगभग 2 महीने 3 महीने बचे हुए हैं जामिया स्कूल का एंट्रेंस होने में। अभी लोग तैयारी भी करना शुरू कर चुके हैं, तो तैयारी जो कर रहे हैं तो उनको आप क्या स्पेशल गाइडेंस देंगे आपके एक्सपीरियंस से? आपने जो चीज़ को फेस किया उसके अकॉर्डिंग क्या बताना चाहेंगे जो जामिया की तैयारी के लिए ये चीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए? बिकॉज सारे नन्हे मुन्ने छोटे मोटे होते हैं सब।
मैं पर्सनली कहूँगी कि आपसे जब पढ़ाई हो रही है आप कर लो। ऐसा मत सोचो कि मैं सुबह 5 बजे उठ के पढ़ूँगी या रात 2 बजे तक जाग के पढ़ूँगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जिस टाइम जो पढ़ लो, आप टॉपिक के हिसाब से चूज़ करो कि आपको कितना घंटा क्या पढ़ना है, ना कि इसके हिसाब से कि मैं 2 घंटे इस शिफ्ट में पढ़ूँगी, ऐसा नहीं हो पाता है। ज़्यादातर साइंस और मैथ पे ध्यान दो, क्योंकि कभी कभी इनमें बहुत ईजी क्वेश्चंस आ जाते हैं और हर लाइन को समझो, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप हर लाइन को समझो और एग्ज़ाम में जब आप बैठोगे ना, अगर कोई क्वेश्चन आपने एक बार भी देखा है तो आपको उसका आंसर याद आ जाता है। बिल्कुल, ये ए प्लस पॉइंट होता है। बस आप एक बार उसको गो थ्रू कर लो बस। ओके, आपने जो गाइड सजेस्ट किया शफीकुर रहमान, सिर्फ वही इनफ होगा या फिर NCERT भी पढ़ना चाहिए? नहीं, NCERT पढ़ के आप शफीकुर रहमान लगाओ, क्योंकि शफीकुर रहमान में कुछ की पॉइंट्स होते हैं एंड देन क्वेश्चंस होते हैं, मॉडल पेपर भी होते होंगे कुछ यस, और पीछे 1-2 मॉडल पेपर्स भी दिए होते हैं। तो अगर आप उतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे तो आई थिंक वो सफिशिएंट है कि आप उसमें एकदम अच्छे हो जाओ एंड आपको हर टॉपिक क्लियर हो जाए। ओके, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज मैंडेटरी। बिल्कुल, उससे तो पूरा एक आइडिया भी होता है, कुछ क्वेश्चन का रिपीटेशन भी होता है। यस। अच्छा, कट ऑफ मुझे बता सकते हैं इसका कट ऑफ कितना जाता है? इस साल आई थिंक 78 और 79 गई थी, बिकॉज मेरे 81 मार्क्स थे एंड आई गॉट सेल्फ फाइनेंस, सो आई थॉट सो कि 78 और 79। ओके, ये नॉर्मल था लाइक मतलब हर साल इतना ही जाता है या फिर इस साल ज़्यादा गया? पेपर के लेवल के हिसाब से, क्योंकि इस बार लेवल बहुत इजी था तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो गए थे कि ऑलमोस्ट सबका, जितने भी हायर रैंक वाले हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस साल का तो था, मतलब हर साल थोड़ा टफ आता है, इस साल भी हो सकता है टफ है, क्योंकि हर बार इजी तो नहीं आ सकता। डेफिनेटली। और क्योंकि सीट लिमिटेड है, अच्छा सीट लिमिटेड है बता दूँ उससे पहले मैं आपसे पूछ लूँ कितना सीट है जामिया में भाई? आई थिंक 200 है, मैं इतना गौर नहीं किया मैंने। कितने स्कूल में? फर्स्ट सैयद आबिद है, सीनियर सेकेंडरी एंड जामिया गर्ल्स। तो जामिया गर्ल्स में ऑलमोस्ट 200 या 250 प्लस है एंड सीनियर सेकेंडरी इज़ रेगुलर, तो वहाँ पे जो रैंकर्स होते हैं उनका सिलेक्शन होता है। देन सैयद आबिद एंड गर्ल्स आर सेल्फ फाइनेंस। ओके, सबसे अच्छा स्कूल कौन सा है आपके अकॉर्डिंग? सबसे अच्छा स्कूल तो पढ़ाई के हिसाब से मैं बोलूँ तो सैयद आबिद को माना जाता है, बट आई थिंक तीनों ही बेस्ट हैं, क्योंकि हमारे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं एंड हमें हर एक चीज़ वो समझाते हैं, ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है यहाँ की। इतने कम उम्र में इतनी अच्छी अच्छी बातें आप कर रहे हैं, लोगों को सजेशन दे रहे हैं। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे, है कि आपका लाइफ में कुछ गोल बनाया आपने? क्योंकि अभी 9th क्लास में ही है, कुछ एम्बिशन है आपका, जो हाँ क्या टारगेट है, कहाँ तक पहुँचना है आपको? मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है एंड साइड से मैं थोड़ी बहुत लाइंस लिखती हूँ पोइट्री की। ओह नाइस। तो एक इंसान में 2 चीज़ें बचती है ना। अच्छा, आपने कार्डियोलॉजिस्ट कहा, क्यों? मतलब मेरी फैमिली में मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, उनको थोड़ी बहुत हार्ट की प्रॉब्लम है। सो मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, बट डॉक्टर की किस फील्ड में जाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर मैंने कार्डियोलॉजिस्ट चूज़ किया। सो यही मेरा एम है फ़िलहाल। मैं सैल्यूट करना चाहूँगा आपको और you. जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी, बिकॉज इतने कम उम्र में अपना डेस्टिनी को डिसाइड करना इज़ नॉट ईजी थिंग, राइट? ओके तस्नीम, इतनी सारी हम जानकारी देने के लिए, आपके जो जूनियर्स होने वाले हैं उनको गाइड करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपका भी फॉर अप्रोचिंग मी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया एंड अपने जूनियर्स को ये बताया कि वो कैसे आ सकते हैं यहाँ पे। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जामिया। ऑल द बेस्ट।